हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन हथियारों की उस दुनिया से जो जितनी खतरनाक थी उतनी ही डरावनी और बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं थी। ये वो छिपे हुए लोग थे जो महलों की गलियों और अंधेरे रास्तों से चुपके से चलते थे और अपनी तलवार और फुसफुसाहट से इतिहास बदल देते थे। हॉलीवुड में ये किरदार हमेशा स्टाइलिश और कूल दिखाए जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो मध्यकालीन हत्यारा बनना किसी सपने जैसा नहीं था। तो पहले आराम से बैठ जाइए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको सच में मेरी बातें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखा ऑन कर लीजिए ताकि एक हल्की सी आवाज बनी रहे और हम साथ में इस सफर पर निकलते हैं। मध्यकाल में कोई भी सुबह उठकर यह नहीं सोचता था, चलो आज किसी अमीर शख्स की गर्दन में छुरा घोंपता हूं और 3 दिन एक बैरल में छुपा रहना सम्मान की बात है। हत्यारा बनना कोई करियर नहीं था, बल्कि जिंदगी के सबसे बुरे रास्ते पर पहुंचना था। ज्यादातर हत्यारे कोई रहस्यमय साधु या पर्वत की गुफाओं में प्रशिक्षित योद्धा नहीं थे। वे गरीब किसान, बेइज्जत सैनिक, चोरी छिपे हथियार चलाने वाले या ऐसे लोग थे जो समाज की नजरों से बिल्कुल दूर थे। अगर आपका परिवार अच्छा था तो आप खुद हत्यारा नहीं बनते थे, आप उसे काम पर लगाते थे। अगर आपके पास कोई टाइटल, जमीन या कम से कम एक बकरी थी तो आप मैनेजमेंट में थे। लेकिन अगर आप जेल से अभी अभी बाहर निकले थे और आपके बारे में यह बात फैल चुकी थी कि आप मुश्किलों का हल ढूंढ लेते हैं और आप बिना देखे किसी तवर्ण में घुस जाते थे, तो समझिए कोई आपके सामने सिक्का रखकर एक नाम फुसफुसाने वाला था। और वह नाम आमतौर पर कोई प्यारा सा नाम नहीं होता था। आपसे कहा जाता था कि किसी भ्रष्ट बैरन, किसी सोने वाले बिशप या ऐसे शख्स को खत्म कर दो जिसके 12 बॉडीगार्ड और खाई लगी होती थी। पैसे आकर्षक होते थे, लेकिन काम कितना भयानक होता था। और जब आप ये काम करने पर सोचते तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं होता था, न परिवार, न भविष्य, और जाहिर है कोई डेंटल प्लान नहीं था। इसके अलावा नौकरी के कोई फायदे नहीं थे, न पेंशन, न कोई सम्मान, न छुट्टी के दिन। आप अपना नाम बड़े ऐलान से नहीं लिख सकते थे कि चुपके से हत्या की जाती है अपॉइंटमेंट पर। आपको बस चुप रहना था, तेज चलना था और कभी भी किसी को अपनी नौकरी के बारे में बताना नहीं था, खासकर तवर्ण में जाम पीते हुए जोर जोर से नहीं। हाँ, बिल्कुल, किसी ने भी हत्यारा बनने का सपना नहीं देखा था। ये लोग बस उसी वजह से इस रास्ते पर आए थे क्योंकि दुनिया ने उन्हें पीटा, उन्हें धोखा दिया और फिर एक फटे पुराने हुड में छुपाकर एक जंग लगे खंजर के साथ छोड़ दिया। आप न तो हीरो थे, न खलनायक। आप बस वह छोटा सा हिस्सा थे जो हर किसी को डरा देता था और शायद ही कभी सिक्के लेकर जी पाते थे। मध्यकालीन हथियारों की जिंदगी बहुत मुश्किल और खतरनाक होती थी। उन्हें कभी भी यह भरोसा नहीं होता था कि अगली बार वे जिंदा रहेंगे या नहीं। वे हमेशा एक साए की तरह चलते थे, क्योंकि अगर कोई उन्हें पकड़ लेता तो मौत निश्चित थी। आमतौर पर हत्यारों को अदालत या राजा का समर्थन नहीं मिलता था। वे खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते थे, जैसे दुनिया ने उन्हें भूल ही दिया हो। उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी, क्योंकि यदि कोई जान जाता कि वे हत्यारे हैं तो उनका परिवार भी खतरे में पड़ जाता था। इसलिए हत्यारों की जिंदगी में विश्वास करना बहुत मुश्किल होता था। वे किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे, न तो अपने साथियों पर और न ही किसी बाहरी व्यक्ति पर। अगर वे गलती से अपनी पहचान दूसरों के सामने खोल देते तो उनकी मौत निश्चित समझी जाती थी। कई बार वे लोगों के बीच रहते जैसे आम आदमी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती थी। वह चमक डर और सतर्कता की। मध्यकाल में हत्यारे केवल अपने काम के लिए पैसे नहीं लेते थे, बल्कि वे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भी लड़ते थे। उन्हें पता था कि यदि वे असफल रहे तो न सिर्फ वे मरेंगे, बल्कि उनकी मौत का बदला लेने के लिए उनके परिवार वालों को भी खतरा होगा। इसलिए हर काम
बहुत सोच समझ कर किया जाता था। उनकी तलवार तेज होती थी, उनकी चाल फुर्तीली और उनकी नजरें तेज। यह भी सच था कि हथियारों की जिंदगी में कभी आराम या स्थिरता नहीं होती थी। वे अक्सर दूर दूर तक भागते रहते थे, कभी जंगलों में तो कभी अंधेरे गलियों में छिपते रहते थे। वे अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन मध्यकाल की दुनिया में ऐसा जगह मिलना आसान नहीं था। कई बार उन्हें खुद ही अपने साथी हथियारों से भी डरना पड़ता था, क्योंकि लड़ाई उनके लिए आम बात थी। मध्यकालीन हथियारों के लिए मौत हमेशा करीब होती थी। एक गलती, एक चूक उनकी जिंदगी का अंत कर सकती थी। कई बार वे लंबे समय तक बिना खाए पिए, थके हुए और तनाव में रहते थे। उनकी जिंदगी में न तो कोई खुशी थी और न ही आराम। वे बस एक दिन के लिए जीते थे और हर पल मौत की छाया उनके सिर पर मंडराती रहती थी। ऐसे में हत्यारे खुद को नायक समझना बंद कर देते थे। वे जानते थे कि उनका काम गुप्त रहना है और उनकी कहानी कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वे अपने काले काम को इतनी कुशलता से करते थे कि कोई भी उन्हें पकड़ न सके, और जब तक वे जिंदा रहते थे उनका डर हर किसी के दिल में होता था। यह डर ही उनका असली हथियार था, न कि तलवार या चाकू। इसलिए मध्यकालीन हत्यारे न तो कभी पूरी तरह सुरक्षित थे और न ही कभी खुश। वे एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां हर कदम पर मौत थी, हर झुकाव पर धोखा था और हर रात एक नई चुनौती। यह जीवन नहीं था, बल्कि एक सतत संघर्ष था जिसे वे मजबूरन अपनाते थे। मध्यकालीन हथियारों का काम सिर्फ एक व्यक्ति को मारना नहीं था, बल्कि उनके लिए यह एक तरह की कला और विज्ञान था। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत योजना बनाते थे। किसी को अचानक मारना आसान नहीं होता था। उन्हें पता होता था कि कब, कहां और कैसे हमला करना है, ताकि जल्दी से भाग सकें और पकड़े न जाएं। वे अपनी हर हरकत बहुत सोच समझ कर करते थे। इसके लिए उन्हें अपनी छुपी हुई पहचान बनाए रखनी पड़ती थी और अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह समझना पड़ता था। हत्यारों को अक्सर भेष बदलने की आदत होती थी। कभी वे साधारण किसान बन जाते, तो कभी व्यापारी या साधु। इस तरह वे बिना किसी शक के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते थे। उनकी चालाकी और चाल ढाल इतनी अच्छी होती थी कि कोई उन्हें पहचान न पाता। वे इतने चतुर और सतर्क होते थे कि हमेशा एक कदम आगे सोचते थे। इसी वजह से उन्हें पकड़ना या मारना बहुत मुश्किल होता था। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा केवल दुश्मन या सिपाहियों से नहीं था, बल्कि उनके अपने जैसे अन्य हत्यारे भी थे। कभी कभी वे आपस में लड़ जाते थे, क्योंकि हर किसी का मकसद अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाना होता था। ऐसे संघर्षों में कोई भी हत्यारा घायल या मारा जा सकता था। इसलिए वे हमेशा अकेले रहना पसंद करते थे और अपने साथ बहुत कम लोगों को ही भरोसा करते थे। मध्यकालीन हत्यारों की जिंदगी में दर्द और पीड़ा आम बात थी। वे अक्सर चोटिल होते थे। उनकी बॉडी पर कई घाव होते थे जो भर भी नहीं पाते थे। वे कम खाते पीते थे ताकि किसी का ध्यान उन पर न जाए। कई बार उन्हें महीनों तक बिना आराम के काम करना पड़ता था। उनकी नींद कम होती थी और वे हर वक्त सतर्क रहते थे। उनकी जिंदगी में न तो परिवार के लिए समय था और न ही अपने लिए। वे बस अपने अगले मिशन के बारे में सोचते रहते थे। यह भी सच था कि कई हत्यारों को अपनी नौकरी से नफरत होती थी, लेकिन वे मजबूर थे क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता था। उनके लिए यह काम जिंदगी या मौत की लड़ाई जैसा था। वे जानते थे कि एक गलत कदम उनकी आखिरी गलती हो सकती है। इसके बावजूद वे हर दिन अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते थे। अक्सर हथियारों को यह भी समझना पड़ता था कि उनकी मौत पर कोई रोएगा नहीं। उनके परिवार भी उन्हें समाज से अलग समझते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। इसलिए वे अकेले ही होते थे और अकेले ही मरते थे। उनकी कहानी कभी किसी के कान तक नहीं पहुंचती थी। इस तरह मध्यकालीन हथियारों की जिंदगी में एक सच्चाई थी। वे न तो कभी पूरी तरह सुरक्षित थे, न ही कभी खुश। वे हमेशा
एक खतरनाक खेल खेल रहे होते थे, जहां जीतने का मतलब था जीवित रहना और हार का मतलब था मौत। और इस खेल में कोई दूसरा मौका नहीं होता था। अगर आपको इसके और पार्ट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जल्द से जल्द आपके लिए ऐसे ही और मज़ेदार इतिहास लेकर आएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।